का टॉपिक है लेकर हम आए हैं लाभ। अर्थशास्त्र के अंतर्गत लाभ किसे कहते हैं, तो लाभ किसे कहते हैं, लाभ की विशेषताएं क्या हैं, लाभ के प्रकार। 3 टॉपिक हैं। चलिए हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए अब लाभ क्या है, लाभ क्या है इसको समझते हैं। लाभ मतलब फायदा, यानी लाभ होने फायदा किसी मतलब वस्तु, देखिए पहले या किसी वस्तु या किसी उत्पादन को बेचकर जो हमें आय प्राप्त होती है, जो हमें लाभ मिलता है, जो उससे हमें फायदा मिलता है, उसे हम लाभ कहते हैं। देखिए पहले लाभ साहसी का पुरस्कार है, यानी लाभ साहसी का, यानी आप जिस प्रकार ही कार्य करेंगे उस प्रकार आपको पुरस्कार मिलेगा। यानी जैसे आप काम करेंगे, जैसे आप किसी चीज को उत्पादन करेंगे, जिस प्रकार आप करेंगे उस प्रकार से आपको बिक्री होगी, उस प्रकार से आपको आय मिलेगा, उस प्रकार का आपको लाभ मिलेगा। चलिए दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय का वह अंश, राष्ट्रीय आय मतलब राज्य के अंतर्गत जो साहसी के उत्पादन कार्य में जोखिम उठाने के लिए मिलता है उसे लाभ कहते हैं। यानी यहाँ कहा गया है कार्य को जोखिम उठाने के लिए, यानी जो उत्पादन है, यानी जो उत्पादन करने वाला है, जो उत्पादन करने वाला है उसको जोखिम उठाना पड़ता है, और जो जोखिम उठाता है, जो उसको जोखिम उठाने पर जो उसको लाभ मिलता है, जो उसको कुछ मिलता है, उसे हम लाभ कहते हैं। यानी लाभ का मतलब है कि जोखिम उठाना, यानी किसी प्रतिफल को कार्य करना, उत्पादन करना, जो उससे लाभ मिले, चाहे हानि हो चाहे कुछ भी मिले, जो उसका प्रतिफल निकल कर आए उसे हम लाभ कहते हैं। सिंपल सी बात। लाभ की विशेषताएं, लाभ की निम्न विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला अनिश्चितता, अनिश्चितता यानी अनिश्चितता मतलब निश्चित पहले से नहीं होता है। उत्पादन करते समय निश्चित नहीं होता है कि ये अच्छा होगा कि खराब होगा, कि अच्छा मतलब अच्छा ज्यादा उत्पादन होगा कि कम उत्पादन होगा, कि लाभ मिलेगा कि लाभ नहीं मिलेगा, क्या होगी क्या नहीं, ये पहले से आप निश्चित नहीं कर सकते हैं लाभ के अंतर्गत। तो उसको हम अनिश्चितता के अंतर्गत रखेंगे। ये निर्धारित नहीं होती कि ये लाभ मिलता है, तो हम कहेंगे अनिश्चित। ये पहले लाभ के अंतर्गत हम ये निश्चित नहीं करेंगे कि हमारे जैसे हम मान लो 1 बीघे खेत कर रहे हैं, 10 कुंटल गेहूं हो रहा है, हर साल वही गेहूं होगा, तो ऐसा निश्चित नहीं है। तो उस लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। इससे मतलब इसमें कोई मतलब कोई इसमें संभावना नहीं कि आपको लाभ ही लाभ होगा, तो इसमें हानि भी हो सकती है। इसलिए पहला ही अनिश्चितता है। दूसरा पॉइंट को देखते हैं, जोखिम का प्रतिफल। सिंपल सी बात है, जोखिम यानी आपको अगर लाभ कमाना पड़ेगा तो जोखिम प्रतिफल यानी जोखिम उठाना पड़ेगा। आपको पैसा भी लगाना होगा, आपका श्रम भी लगेगा, आपका सारा खर्चा होगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट होगा अच्छा मिलेगा, और खराब होगा खराब। इसमें एक मतलब ये नहीं है कि आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है कि आपको जोखिम उठाने से लाभ भी मिलेगा। तो आप जोखिम भी लगाएंगे और लाभ भी मिल सकता है और लाभ नहीं भी मिल सकता है इसमें। तो चलिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं, ऋणात्मक प्रवृत्ति। ऋणात्मक प्रवृत्ति माने आपको हमेशा धनात्मक ऋणात्मक, यानी आपको कभी धनात्मक नहीं होगा, यानी आपको हमेशा लाभ ही नहीं होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी आपको लाभ भी नहीं हो सकता है। ये अनिश्चितता के अंतर्गत आएगा। मतलब ये आपको कभी मतलब लाभ भी हो सकता है, कभी लाभ भी नहीं हो सकता है। आपको कभी हानि भी हो सकती है, कभी भी फायदा भी हो सकता है। तो इसके ऋणात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। तो चौथा है उतार चढ़ाव। उतार यानी उतार मतलब नीचे गिरना, चढ़ाव माने ऊपर चढ़ना। यानी आपका कभी उतार भी हो सकता है, यानी आपका कभी घाटा भी हो सकता है, कभी आपका फायदा भी हो सकता है। तो फायदा होगा चढ़ाव होगा, और घाटा होगा तो उतार होगा। तो उतार चढ़ाव लगा रहेगा। ये लाभ के अंतर्गत आते हैं। जब हम उत्पादन करेंगे या कुछ भी किसी भी प्रकार हम उत्पादन करें, कोई भी वस्तु उत्पादन करें, हमें लाभ उतार भी हो सकता है, चढ़ाव भी हो सकता है। ये 4 पॉइंट है। पहला है अनिश्चितता, दूसरा है जोखिम का प्रतिफल, तीसरा है ऋणात्मक प्रवृत्ति, चौथा है उतार चढ़ाव। चलिए हो गया। अब देखते हैं लाभ के प्रकार।
लाभ मुख्य दो प्रकार के होते हैं, लाभ दो प्रकार के होते हैं। पहला सकल या कुल लाभ, इसे हम सकल लाभ भी कर सकते हैं और या कुल लाभ भी कर सकते हैं, पहला। दूसरा है निवल लाभ या शुद्ध लाभ। निवल माने जो निकाल कर बचे उसे हम निवल लाभ कहते हैं, यानी जो हमें उत्पादन करते समय जो निकाल कर बचे हम उसे निवल लाभ कहते हैं, निवल लाभ या शुद्ध लाभ। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं सकल लाभ, या हम कह सकते सकल लाभ या कुल लाभ। कुल उत्पादन मूल्य में से कुल उत्पादन व्यय को निकाल देने पर जो कुछ बचता है उसे हम सकल या कुल लाभ कहते हैं। इसका मतलब कुल लाभ या सकल लाभ वह है जो उत्पादक या उत्पादन करते समय जो लागत लगती है उन लागत को निकाल दिया जाता है, और जो बचता है उसे हम सकल लाभ या कुल लाभ कहते हैं। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ किसी साहसी के उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम एवं अन्य व्यय भी होते हैं जिनका लेखा उस समय नहीं किया जाता है। इन अतिरिक्त व्यय को निकालने पर जो बचता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। शुद्ध लाभ या निवल लाभ वह है जो उत्पादन करते समय अन्य प्रक्रिया में या अन्य खर्चे होते हैं और जो जोखिम होता है, जो हानि होता है, उन सभी को छांट कर काट कर निकाल दिया जाता है, उसे हम शुद्ध लाभ कहते हैं। यानी टोटल आप कहने का मतलब है कि अगर आपके एक खेत में हर साल हर वर्ष 10,000 खर्च हो रहा है और उसके अलावा उसके चाय व्यवस्था हर चीज जो अलग अलग करते हैं, और जो जो आपके जोखिम उठाने पर जो आपको और खर्च करते हैं उन सब को निकाल दिया जाता है, और जो आपका उत्पादन करते समय जो कुछ भी खर्च हुआ है वो निकाल कर जो बचता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। ठीक, आज का मैंने पढ़ाया लाभ क्या है, लाभ की विशेषताएं, लाभ के प्रकार, मैंने उसके गण सकल लाभ, कुल लाभ, फिर निवल लाभ या शुद्ध लाभ मैंने पढ़ाया। आज का टॉपिक यहीं तक था, फिर आपसे मुलाकात होगी। वंदे मातरम, जय हिंद।